अपने चरणों में लगाने के लिए निवेदन किया और दुख मांगा, लेकिन भगवान के पास दुख तो है ही नहीं। हम भले कहते हैं भगवान दुख देते हैं, लेकिन भगवान के पास दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो दुख मिलता है हमें अपने कर्मों से मिलता है। बोलिए राधे राधे। भगवान बोले बुआ जो आपने मांगा वो हम नहीं दे सका, इसलिए अब हम ही आनंद सिंधु हैं तो हम ही रुक जाते हैं। भगवान जो है रुक गए। द्वारिका जाने वाले थे, नहीं गए। पांडवों के यहाँ भगवान विराजे हुए हैं। समय बीता। एक दिन कुछ समय बाद युधिष्ठिर जी महाराज के पास भगवान गए। बड़े चिंतित अवस्था में दिखाई दिए। भगवान बोले सम्राट की पदवी पर विभूषित हो, इतने बड़े महाभारत जैसे युद्ध को आपने जीत लिया है, आपको किस बात की चिंता? हाँ, आपको तो बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि भैया, भगवान भैया लगते हैं। बोले महाभारत जैसे युद्ध को हमने भले जीत लिया, लेकिन मन में शांति नहीं। बोले काहे? बोले हमारे सामने से जब विधवा नारियां जाती हैं, जिनके पति को हमने महाभारत युद्ध में मार दिया, इनको देख करके मेरा मन बेचैन हो जाता है कि हमने कितना अन्याय किया है। इस राजपाट पाने के लिए, हम ये गद्दी पाने के लिए कितनों को घर उजाड़ दिए, क्योंकि महाभारत युद्ध हुआ केवल कौरव पांडवों के मध्य थोड़ी हुआ भैया। वहां जो एक दूसरे का सहयोग किए, कितनी सेना थी जानते हैं? जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी, और पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी बराबर कितना होता है भैया? 65,000 रथ और कुछ होता है। 65,000 और 65,000 इतने ही हाथी, हाँ, और 1,09,000 कुछ जो है पैदल सैनिक, ऐसे कुछ मिलाकर के लगभग इतने ही एक अक्षौहिणी सेना होता है। तो कितना? 7 इनका और 11 उनके पास था। तो इतना सेना भाई आपस में टकराव हुआ था, तो कितने लोग मारे गए होंगे। भी धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता। हमको सुख किससे मिलता है? एक दूसरे के रहने से, प्रेम से रहने में ही आनंद है। इसलिए जमीन जायदाद के पीछे, कभी 2-4 हाथ जमीन के पीछे यदि लड़ाई हो, यदि आपको कुछ काम नहीं बिगड़ता हो तो 4 हाथ छोड़ दो। नहीं बनता हो और आप कहो तो अलग मैटर, वहां पे थोड़ा सा कहीं कहीं पे लड़ाई। लेकिन यदि आपका काम चल रहा है और 4 हाथ कोई लेना भी चाहता है और आपका भी है तो दे दीजिए, जानते हुए भी दे दीजिए। क्यों? बोलेंगे महाराज अच्छी बात बता रहे हैं। आपने सुदामा जी के प्रसंग सुना होगा। सुदामा जी के हिस्से का, भगवान कृष्ण के हिस्से का थोड़ा चना सुदामा जी महाराज पा गए थे, तो उनको कैसे चुकाना पड़ा था? निर्धन होकर के। तो जो आपका हिस्सा खाएगा, जाने अनजाने में भी को समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको छोटा भैया मानते हैं। भले भगवान है, समझाने वाले के प्रति जब तक गुरुत्व की भावना ना हो तब तक उसका प्रवचन समझ में नहीं आता है। भगवान सोचे चलो भैया इनको कोई दाढ़ी वाले बाबा के पास लेकर के जाएंगे। समय बीता। कुछ समय पश्चात पूरे पांडव परिवार को भीष्म पितामह जी जहां लेटे हुए थे तीरों की सैया पर, वहां लेकर के जाते हैं। अर्जुन ने जाके प्रणाम किया कि बाबा प्रणाम। अरे बोले तुम्हारा सारथी कहाँ है? आके भगवान प्रणाम किए। बोले बताओ ये तुम्हारे क्या लगते हैं? बोले हमारे मामा जी के पुत्र हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा। बोले धन्य भैया, कभी तुम मामा का पुत्र बताते हो, कभी सचिव बना लेते हो, कभी शांति दूत बना लेते हो, तो कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो। कितने नाते हैं प्रभु, धन्य है प्रभु। आपके भक्त आपको जो बनाते हैं आप वो बनने को तैयार रहते हो। इसलिए पितामह भीष्म हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु थोड़ी सी मेरी भी विनती है कि मेरे लिए भी जब तक मैं इस देह को न त्यागूं आप ऐसे खड़े रहिएगा। भगवान बोले सिर झुका के खड़े हो गए। बोले ठीक है, सिर झुका के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इस बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब जाएगा, तब तक हमको खड़ा रहना पड़ेगा और बात को काट नहीं सकते। तो पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे सिर झुका के खड़े मत रहिए, आप कैसे खड़े होइए, मुस्कुराते हुए खड़े रहिए।
कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथा चतुर्भुजा। कैसे मुस्कुराते हुए खड़े रही। भगवान बोले ठीक है बाबा, खड़े हैं। मुस्कुराने लगे भगवान। उधर युधिष्ठिर को इशारा किया, जल्दी से बाबा से जो जो पूछना है पूछ लो। बाबा से पूरा ज्ञान लिया है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव व्यास योग्यता। दान का क्या धर्म है, राजाओं का क्या धर्म है, स्त्रियों का क्या धर्म है, पूरा विस्तार से सुना दिया। इसको भागवत में भीष्म गीता के नाम से जानते हैं। और समस्त शास्त्रों का सार एक ही श्लोक में सुना दिया। क्या कि श्रुत्वा धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्युताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यदि आपको शास्त्र की कोई बातें समझ में ना आए ना, केवल इतना कर लीजिए कि आत्मा प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार आपको अपने लिए बुरा लगता है वो व्यवहार कभी दूसरों के साथ मत करिए। इतना कर लीजिए, बस इतने में सब कल्याण हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों की बात भी हर समय समझ में नहीं आती है। तो तौलिए, कोई हमसे कड़वा बोलेगा तो हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हमको भी नहीं बोलना चाहिए किसी से, बड़ा मीठा बोलना चाहिए। हाँ, कोई हमें 4 रुपए की चीज 40 में पकड़ा दे तो हम जान जाएंगे तो प्रसन्न होंगे क्या? नहीं होंगे। हमको भी किसी का 4 रुपए का चीज 40 में पकड़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अरे 4 का बहुत है, 8 ले लो, लेकिन 40 नहीं भैया। बोलिए राधे राधे। तो आत्मा है प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। इसके बाद माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, एकादशी तिथि आ गई, सूर्य उत्तरायण हो गया। उत्तरायण क्या होता है? देवताओं का दिन और दक्षिणायन रात्रि। किसी के यहाँ रात में जाओगे दरवाजे बंद मिलेंगे और दिन में जाओगे दरवाजा खुला मिलेगा। तो उत्तरायण हो गया। भीष्म पितामह जी उत्तरायण के इंतजार में थे। तो सूर्य उत्तरायण हो गए, एकादशी की तिथि आ गई माघ। जंगल में पुष्प नहीं मिले तो पुष्प पिताग्रह छंद ही बना दिया है। और एकादशी श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। आइए उसको बड़े प्रेम से हम लोग श्रवण करते हैं।